अरे ऋषियों, ये सुख जो थे, ये पहले गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेलते थे, कीड़ा करते थे। एक दिन राधा रानी कहने लगी, अरे पुत्र, अरे लाला, क्या तू यहीं खेलते रहेगो या तू अपने प्रभु की लीलाओं का वर्णन करने के लिए इस मृत्यु लोक पर भी तो जा। तो आज वही सुखदेव कहने लगे, वो सुख कह रहा है, अरे मैया, मैं इस मृत्यु लोक पर जाऊंगा तो मेरे को विष्णु की माया घेर लेगी, मैं वहां नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने आशीर्वाद दे दिया, अरे पुत्र, तू मृत्यु लोक पर जा, तेरे को विष्णु की माया नहीं घेरेगी। उधर राधा रानी का आदेश हुआ और सुखदेवी चलने की तैयारी कर रहे हैं। सुख उधर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं। और नारद जी विचार क्या कर रहे हैं? नारद जी विचार ये कर रहे हैं, मैंने कितनी बार ब्रह्मा और ब्रह्माणी में लड़ाई करा दी है और कितनी बार लक्ष्मी और नारायण में लड़ाई करा दी है, लेकिन एक शंकर भगवान और माँ गौरावती, इनमें कभी लड़ाई नहीं कराई। बोले चलो आज कैलाश पर्वत पर चलते हैं। तो नारद जी आज कैलाश पर्वत पर चलने की तैयारी कर रहे हैं। ये समझ लो, जब नारद जी का आगमन हो तो कुछ नया होने वाला है। और नारद जी जब कैलाश पर्वत पाए, उधर शंकर भगवान अपने प्रभु कैलाश पर्वत पर तो है नहीं, मैया कैलाश पर्वत पर है। तो जैसे नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी ने माँ को प्रणाम किया। कथा सुनो, देखो मेरा वाहन कौन है, मैया का वाहन कौन है? शेर, सिंह। और बाबा का वाहन भोलेनाथ का वाहन नादिया, मेरी लाली गुड़िया बता रही है। यानी सिंह में और बैल में दोनों में बैर है, लेकिन मेरे यहाँ तो साथ साथ रहते हैं, साथ साथ खेलते हैं और साथ साथ भोजन पाते हैं। और सुनो, बड़े पुत्र का वाहन कौन है? मोर। और छोटे पुत्र का वाहन कौन है? चूहा, आरेटी, रेट। चूहा है। मोर में और चूहा में दोनों में बैर है, लेकिन मेरे यहाँ तो साथ साथ रहते हैं। और सुनो नारद जी, और बताऊं कौन में कितना प्रेम है। शंकर भगवान के मस्तक पर चंद्रमा है और बाबा के गले में सर्प है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, अगर वो सर्प अगर थोड़ा सा भी फन मार दे, फुसकार मार दे, तो चंद्रमा से अमृत टपक जाएगा। कभी ऐसा नहीं हुआ। और नारद जी एक बात और सुनो, गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरे भोलेनाथ ने तो वो भी मेरे को बता दिया। गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, जो गुरु ने दिया है वो हमको अजपा जपना चाहिए। हो सकता है, इतना तो हो सकता है, कोई अपना गुरुमुखी भाई हो, हम दोनों एक ही गुरु के चेला हो, अगर दूसरा चेला गुरु मंत्र को भूल गया हो तो एक बार उसको बता देना चाहिए। उधर जब इतनी बात आए तो नारद जी कहने लगे, अब तो बात बन गई, ज्यादा मैया प्यार बटोर रही है। नारद जी कहने लगे, अरे मैया एक बात बताओ, भोलेनाथ के गले में जो मुंडमाला पड़ी है, भोलेनाथ उसको किस लिए पहनते हैं और उसमें किसके मुंड हैं? माँ पार्वती जी चक्कर में पड़ गई, बाबा ने कभी बतायो ना हो और मैंने कभी पूछी ना। नारद जी कहने लगे, सोते में, जागते में, नहाते हुए वो कभी उतारती नहीं उसको। जो 24 घंटा धारण करे रहते हैं, उसके बारे में आपको नहीं बताया तो उसका तुमसे भाड़ को प्यार करें? वो तुमसे प्यार नहीं करते। मैया का सर चक्कर काट रहा है। नारद जी कहने लगे, माँ तू जाने तेरो काम जाने, में तो चलो। और वहां से नारद जी चल दिए। शंकर भगवान ब्रह्म की समाधि से आ रहे हैं। शंकर भगवान ने नारद जी की तरफ देखा तो नारद जी ने अनसुनी कर दी कि प्रभु को मैंने नहीं देखा है।
शंकर भगवान ने कहा, नारद बाबा हर हर महादेव। अरे कैसे जल्दी में? नहीं प्रभु, थोड़ी में जल्दी में, थोड़ा कार्य छूट रहा है। इशारे में बता दिया, बाबा तुमको मैया याद कर रही है। और माँ गौरा आज अपने 16 श्रृंगार त्याग करके कोप भवन में चली गई। उधर कोप भवन में माँ पार्वती जी चली गई हैं और शंकर भगवान जैसे ही वहां पर पहुंच रहे हैं, शंकर भगवान ने मन में विचार किया, अरे नारद जी, अगर तुम ही कैलाश पर्वत से आ रहे हो तो गौरा जरूर याद कर रही हो। शंकर भगवान जैसे पहुंच रहे हैं, पहले एक नियम था, अगर कोई मैया कोई भैया नाराज होता था तो उसके लिए एक कमरा अलग बनाया जाता था, भवन बनाया जाता था। आजकल नहीं बनाया जाता। पहले कोप भवन होता था, कोई नाराज है जो उस कोप भवन में पहुंच गया तो ये समझ लो ये भाई नाराज हो गया, ये मेरी मैया ये मेरी बहन नाराज है। पर लेकिन आजकल इस कलयुग में कोई भवन नहीं बनाया जाता। मेरी मैया पति देव के साथ जा रही है सेंटर पॉइंट पर शॉपिंग करने के लिए, वहाँ की पसंद की साड़ी ना दिलवाई, वहाँ की पसंद की ज्वेलरी नहीं दिलवाई, ना जाने वही नाराज है जाए, हाँ चौराहे पे पिटवा दे। आजकल तो ये कलयुग है, मृत्यु लोक है, कहाँ कौन नाराज हो जाए कोई पता नहीं। शंकर भगवान जैसे पर्वत पर पहुंचे, नादिया से पूछा, अरे नंदी तेरी माँ कहाँ है? तो नादिया ने इशारा कर दिया कूप भवन की तरफ। बोले नहीं। इस कथा से हमको संकेत मिलता है, अगर माता पिता में कुछ अनबन चल रही हो तो पुत्र को बीच में बोलना नहीं चाहिए। माँ की तरफदारी लेगा तो पिता का बुरा हो जाएगा, पिता की तरफदारी लेगा तो माँ का बुरा हो जाएगा। यानी बोलना नहीं चाहिए। माता पिता तो एक दिन एक हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक गांठ लग जाएगा। कभी पुत्र को नहीं बोलना चाहिए। कितनी देर तक लड़ाई करेंगे? घंटा 2 घंटा, वो तो एक दिन एक होंगे। शंकर भगवान पहुंचे, माँ गौरा आज कोप भवन में पड़ी हैं। माँ गौरा जब कोप भवन में पड़ी हैं, 16 श्रृंगार त्याग करके केस खुले हुए, और शंकर भगवान पैरों की तरफ बैठे, सड़क की तरफ नहीं बैठे। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पैरों की तरफ बैठे और मैया से पैरों से हाथ लगाया तो मेरी गौरा मैया ने पैरों को सकोड़ लिया और मैया कहना चाहती, डोंट टच माई बॉडी, प्रभु मेरे शरीर से हाथ मत लगाना। शंकर भगवान कहने, अरे देवी, हाथ जोड़ कर कह रहे हैं, मना रहे मैया को। और आजकल का भैया मना ले तो कोई बात नहीं है, तो पुरानी परंपरा है, कथा चली आ रही है। शंकर भगवान आज माँ पार्वती को मना रहे हैं। अरे देवी, नाराज होने का क्या कारण है? कोई तो बात बताओ। माँ गौरा कहने लगी, तुम मेरे से प्यार नहीं करते। तो शंकर भगवान हंस कर कहने लगी, गौरा तेरे को बढ़ापे में प्यार नजर आ रहा है। 2 बालक है गए, बालक की है शादी, और तेरे को बढ़ापे में प्यार नजर आ रहा है। बोले तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो, तुम बात मत बनाओ। शंकर भगवान कहने लगी, गौरा मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं। बोले तुम तो अंदर से भी काले हो, बाहर से भी काले हो, तुम तो काले हो, तुम तो कपटी हो, तुम मेरे से प्यार नहीं करते। जब इतनी बात कही, शंकर भगवान कहने, अरे गौरा मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, तू बैठ तो जा। गौरा मैया सम्मुख बैठी हो, कहने लगी, सुनो तुम मेरे से प्यार करते हो? कि हाँ मैं तेरे से प्यार करता हूं। बोले ये बताओ, तुम्हारे गले में जो माला पड़ी है इसमें किसके मुंड पड़े हैं? शंकर भगवान ने बात को फेर दिया। शंकर भगवान ने कहने, अरे गौरा तू ये बता, आज पर्वत पर कौन आया था? मैया भगवान की, बोले शंकर भगवान की।
तो शंकर भगवान ने बात को फेर दिया। शंकर भगवान कहने लगे गौरा ये बता, आज महलों में कोई आया था? तो मैया और बिखर गई। तो मैया कहने लगी ऐसा करो, तुम मेरे पर शक करते हो तो नो एंट्री का बोर्ड लगवा दो, बिना तुम्हारी आज्ञा के नहीं आए कोई। शंकर भगवान कहने रही गौरा मेरा ये तात्पर्य नहीं था, मैं तो ये पूछना चाहता हमारे यहाँ कोई अतिथि कौन कौन आए थे आज गौरा मैया कहने लगी ये बताओ जो मैं पूछ रही हूँ उस बातों का जवाब दीजिए। शंकर भगवान कहने रही गौरा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जब जब तुम्हारा शरीर पूरा होता है मैं तुम्हारे धड़ से तुम्हारे शीश को काट करके लेकर के आता हूं, अपनी माला में पिरो लेता हूं। तो आज गौरा मैया का सर चक्कर काटता है। मैया सोच रही है, विचार कर रही है, इस माला में कम से कम 108 मोती होंगे, मुंड होंगे, यानी 108 बार में मर गई और तुम ऐसे के ऐसी धरी रहे हैं? ऐसा कौन सा पति है जो अपनी पत्नी को मर जाने दे, आप ऐसा ही रखा रहे। गौरा मैया कहने लगी बाबा ये बताओ एक बार, मैं 108 बार चली गई और तुम ऐसी धरे रहे, ऐसा तुमने क्या खाया है? तो आज शंकर भगवान कहने लगी गौरा मैंने भागवतामृत का पान किया है। गौरा मैया कहने लगी हो ना कपटी, आप तुम मेरे से प्यार नहीं करते, अब तुमने अकेले ने अमृत को पान कर लिया, मेरे को नहीं कराया। शंकर भगवान कहने अरे गौरा अरे पार्वती मैंने तुमको कई बार प्रयास किया पर लेकिन तुम्हारे मन में शंका उत्पन्न हो जाती है। जब मैंने त्रेता युग में मेरे प्रभु राम जो जानकी की तलाश में वन वन भटक रहे थे, घूम रहे थे, मैंने अपने प्रभु राम को देखा तो प्रणाम किया पर्वत से ही, तो तुम्हारे मन में शंका उत्पन्न होगी। देखो ये वन गोचर है, जो एक अपनी नारी के लिए भटक रहा है उसको मेरे प्रभु अपना प्रभु बता रहे हैं, जो त्रिलोकी के नाथ हैं। माँ पार्वती जी जानकी का रूप धारण करके राम जी के सम्मुख आगे पहुंच गई और जानकी जी ने आज माँ गौरा को पहचान लिया। कहा अरे मैया तुम अकेली इस वनों में क्यों घूम रही हो, बाबा को कहाँ छोड़ आई? जब माँ गौरा लौट करके पर्वत पर आए तो शंकर भगवान ने जो वामांग आसन था उसको छोड़ करके दाहिनी हाथ पर बिछा दिया, क्योंकि मेरे प्रभु राम ने तुमको माँ कहा है। जब मेरे प्रभु राम ने तुमको माँ बोल दिया तो तुम ही मेरी माँ हो। उसी दिन से मैया पार्वती को त्याग दिया था सती रूप। मैंने बार बार विचार किया तो माँ गौरा कहने लगी प्रभु मेरे को जरूर सुनाओ। बोले ठीक है, लेकिन कथा सुनने के कुछ नियम होते हैं। बोले कैसे? बोले कथा हमेशा सम्मुख बैठ करके सुननी चाहिए। माँ गौरा कहने लगी बिल्कुल, अब की बार में सावधान होकर के बैठूंगी, आप सुनाइए। शंकर भगवान कहने लगे जब हम अपने प्रभु की कथा को सुनाते हैं तो हमारे नेत्र बंद हो जाते, समाधि लग जाती है। जब हम कथा सुनाएंगे तो तुमको ओम नाम के हुंकारे देने होंगे। माँ गौरा कहने लगी ठीक है। शंकर भगवान कहने लगे कहीं ऐसा न हो हमारी समाधि लग जाए और हम कथा सुनाते रहें और तुम खर्राटे भरती रहो, नींद में बर्रावती रहे। ऐसा होता है मेरी मैया, जब छोटे छोटे बच्चे पहले छोटे छोटे वाले बच्चे क्या कहते, अरे अम्मा रात को कहते थे अरे अम्मा तू कहानी सुना दे। आजकल नहीं कहते, पहले कहते थे अरे अम्मा कहानी सुना दे कोई, ये बाबा कहानी सुना दो। तो बाबा और मेरी मैया क्या कहती थी, बेटा कहानी जब ही सुनाऊंगी जब तू हूँ करा देगो। कहीं ऐसा ना हो मैं कहानी सुनावत रहूं तू नींद में खर्राटी मारते रहो। कथा सुनने में तभी आनंद आएगा जब तुम ओम नाम के हूँ करे। तो ठीक है। उधर शंकर भगवान ने डमरू बजाया
और वहां से जितने पशु पक्षी से सभी किनारा कर गए। और शंकर भगवान उस पर्वत पर आज आसन लगा करके बैठ गए और सम्मुख गौरा मैया बैठी कथा सुनने के लिए। प्रथम दिन हो गया। उधर वहां पर एक तोता तोती रहती थी जोड़ा। जब डमरू बजाया तो तोता तोती दोनों उड़ गई। जो अंडा था, उनका जो अंडा था वो नीचे गिर गया, फूट गया। उधर गोलोक धाम से सुखदेव जी आ रहे हैं। वो उसी में जैसे कथा का आनंद देखा तो उसी अंडे में विराजमान हो गए। और एक दिन की कथा हुई, 2 दिन की कथा हुई, तीसरे दिन जाकर के मैया को नींद सता रही है। यहाँ तो 4 घंटे की कथा हो, 4 घंटे में ही 4 बार पैर सीधे कर दो, 4 बार मोबाइल देख लो, 2-4 बार पानी भी पी लो, बैठे बैठे व्यापार बिजनेस को भी देख लो। लेकिन वहां तो नॉन स्टॉप 24 घंटे कथा चल रही है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मैया सो गई। उधर जो सुकुम्र उस अंडे में जो शिशु था उसको आनंद आ रहा प्रभु की कथा में। उसने मन में विचार किया,